मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माई चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको 10th क्लास CBSE बोर्ड 10th क्लास की चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 की सॉल्व क्वेश्चन करने दे जा रहा हूँ। इससे आप अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हैं और परीक्षाओं में क्वेश्चंस की तैयारी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। और लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एक्सरसाइज 10.2। इसमें आपको सोल्यूशन मिलेंगे। स्टार्ट से पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। ये एक सर्किल है और इसकी जो टेंजेंट है 24 सेंटीमीटर है और इसके एक्सटर्नल जो पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है स्पर्शरेखा जो होती है वो रेडियस के साथ 90 एंगल बनाती है। तो यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। सिंस Q2 इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट T एंड Q2 इज द रेडियस और OT परपेंडिकुलर QT परपेंडिकुलर OT। गिवन दैट OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड QT जो 24 सेंटीमीटर है। इन राइट एंगल OTQ बाई पाथोग्राफ स्पियर में जो हाइपोटेनस होता है 90 के सामने जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर घर में से लेते हैं। OQ स्क्वायर इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। OQ जो है वो 25 स्क्वायर इक्वल टू QT 24 का स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस OT स्क्वायर। इसे हम ट्रांसफर करके दिलाएंगे 625 माइनस 576, जिसका डिफरेंस है 49। OT स्क्वायर जो 49, OT का अंडर स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर 49 7 सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ द सर्किल 7 सेंटीमीटर। आंसर जो इसका A 7 सेंटीमीटर सही है। क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर ये फिगर दी है, इसमें TP एंड TQ जो है आर टू टेंजेंट है टू सर्किल विद सेंटर O सो दैट POQ जो है वो 110 है और हमको PTQ बताना है। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी डायरेक्ट बता चुका हूँ एक बार से करके, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ। तो सिंस TP एंड TQ आर टेंजेंट टू सर्किल विद सेंटर O सो दैट OPQ इक्वल टू 110 दिया है इसमें। और OP जो परपेंडिकुलर PT है और OQ जो परपेंडिकुलर है वो QT है। तो OPT 90 डिग्री हो गया और OQT भी 90 डिग्री हो गया। इन द क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल होते हैं उनका टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो एक एंगल तो हमने पकड़ लिया PTQ। ये बोल लिया TPQ और POQ एंड QOT। इस पर चारों एंगल हैं जिनमें PTO को हमको निकालना है। TPQ 90 है, POQ जो है वो 110 है और OQT जो 90 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 290 आ जाएगा। 290 को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। इसका आंसर B सही है। वैसे ही मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट यूटिलिटी उसमें बताया था कि अगर यहाँ 110 है तो 180 में से घटा के यहाँ 70 कर दो और यहाँ 70 है तो 180 में से घटा के 110। डायरेक्ट आंसर निकालना एग्जाम में इसका। If tangent PA and PB from a point P circle with center O are inclined to each other at 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर झुकी हुई हैं, देन POA क्या है? POA क्या होगा? इसका भी ओरल आंसर बता देता हूँ लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सिंस PA and PB are tangent to circle with center O, therefore OA perpendicular AP and OB perpendicular BP. In quadrilateral PAOB we have इन चारों एंगल को जोड़ लीजिए आप। APB प्लस PAO AOB और OBP 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोण 360 के होते हैं। तो ये APB देखा आपको, APB 80 है और PAO 90 है और ये OVP भी 90 है। हमें निकालना AOB। तो इस प्रकार है, इनको जोड़ ऐड करेंगे तीनों को 80 90 90 है 260 को माइनस करेंगे तो AOB जो 100 आ जाएगा। इन राइट एंगल OAP एंड OBP में आप देखेंगे कि जो ये OP जो है वो कॉमन है। OA बराबर OB जो रेडियस ऑफ सर्किल है
और ओ ए पी एंगल ओ ए पी ओ बी पी जो दोनों ईच 90 डिग्री हैं, तो दोनों ओ ए पी कंग्रुएंट ओ बी पी आर एच एस कंग्रुएंट से हो गए, इसलिए पी ओ ए और पी ओ बी ये इक्वल हो गए सी टी से, इसलिए पी ओ जो होगा वो दोनों का ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। ए ओ बी का जब दोनों दो एंगल इक्वल हैं तो पी ओ बी जो है पी ओ ए इस पूरे ए ओ बी का हाफ हो जाएगा, तो 1/2 50, तो आंसर ए 50 सही है। वैसे भी मैंने आपको बता चुका हूँ, जब ये 80 एंगल होता है बराबर इंक्लाइन करते हैं 180 में से 80 जाएगा तो यहाँ 100 बचेगा, 100 का हाफ निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर करना था क्योंकि ये MCQ है, लेकिन ये अगर शॉर्ट में आता है तो इस तरह से आपको पूरा हल करना पड़ेगा, और MCQ में आप डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ और शॉर्ट में भी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ये डायमीटर है और इसके एंड्स पे जो रेडियस जो दो टेंजेंट खींचे गए हैं ए बी एंड सी डी। लेट पी क्यू बी ए डायमीटर, पी क्यू जो डायमीटर है ऑफ द गिवन सर्किल विद सेंटर ओ एस का, एंड ए बी एंड सी डी जो टेंजेंट्स हैं ड्रॉन टू द सर्किल एट द एंड, जो डायमीटर के एंड में खींची गई हैं ऑफ द डायमीटर पी क्यू के एंड में खींची गई है रेस्पेक्टिवली। सिंस टेंजेंट एट ए पॉइंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल पर टेंजेंट जो खींचा जाता है वो रेडियस के साथ 90 कोण बनाता है थ्रू द पॉइंट। देयरफॉर जो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ये इस पर भी परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर है। सो ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू डी 90 डिग्री, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए पी ओ एंड पी ओ डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइनें ये पैरेलल हो जाती हैं और ये ट्रांसवर्सल है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। इसमें दिया कि कोई भी जो रेडियस कोई भी जो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से मिला दें, परपेंडिकुलर खींचें तो वो सेंटर से गुजरता है, तो सीधा सेंटर से गुजरेगा। लेट पी बी द टेंजेंट ड्रॉन एट पी ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ, if possible let PQ be the perpendicular to AB not passing through O. Join OP. Since tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius, हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे परस्पर लंब होते हैं, तो ए बी जो होगा ए बी और ओ पी, ए बी परपेंडिकुलर ओ पी एंड इज ओ पी बी 90 डिग्री। आल्सो क्यू पी बी भी 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, इसलिए क्यू पी बी इजकल टू ओ पी बी विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, को किसी का कोई ये हिस्सा है ओ पी बी का क्यू पी बी हिस्सा है तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। विच इज़ नॉट पॉसिबल ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू ए होल, दस इट कॉन्ट्रेडिक्ट अवर सपोजिशन, ये हमारी कल्पना को विरोधाभास पैदा करता है। हैंस द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कोई भी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू सेंटर, वो सेंटर से ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। इसमें दिया है, मैं क्वेश्चन किताब पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। इसमें बताया गया कि एक बिंदु के 5 सेंटीमीटर दूर पे बिंदु है, उससे टेंजेंट खींचेगा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ये हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस जो 90 का एंगल बनाते हैं और उसके सामने जो हाइपोटेनस होता है, तो हम इसमें राइट एंगल ओ टी ए में एक पाइथागोरस में लगा सकते हैं। सिंस टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल ओ टी ए इसकल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। राइट एंगल ओ टी ए वी हैव, ये ओ ए जो है हाइपोटेनस क्योंकि 90 के सामने है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 प्लस 25 ओ टी स्क्वायर 16। जब 16 से ट्रांसफर करेंगे 25 में 69, तो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू 9, ओ टी इक्वल टू √9 3 सेंटीमीटर, हैंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन. Two concentric circles are of radii 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. इसका फिगर मैंने पीछे बना दिया है. ये देखिए, ये लार्जर सर्किल है जिसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और छोटे सर्किल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. और जो इसकी जो टेंजेंट है, जो छोटे सर्किल की टेंजेंट है ए बी, वो ही टेंजेंट बड़े सर्किल के लिए कोड है. तब मैं आगे से तो समझा रहा हूँ, समझा दिया ये मैंने आपको. वैसे भी आप जानते हैं पाइप ये 90 का एंगल यहाँ 90 का एंगल बनता है, रेडियस और को टेंजेंट में 90 का एंगल बनता है. और इस प्रकार ए पी ओ जो है एक तरह से राइट एंगल हो गया. और आप जानते हैं कि जब हाइपोटेनस 5 होता है और कोई भी साइड 3 हो तो 4 आएगी, 4 है तो 3 आती है. मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मैं शुरू समझा रहा हूँ क्वेश्चन. लेट ओ बी द कॉमन सेंटर of the two concentric circle and let AB be a chord of larger circle touching the smaller circle at B. Join OP. OP को मिला दीजिए. Since OP is the radius of the smaller circle and AB is the tangent to the circle at P. Therefore, OP is perpendicular to AB. We know that the perpendicular drawn from the center of a circle to any chord of the circle bisect the chord. So OP परपेंडिकुलर AB एंड AB इक्वल टू BP. यानी सेंटर को अगर टेंजेंट से मिलाते हैं तो ये इसके जीवा के कोड के आधे हिस्से करता है, बाइसेक्ट कर देता है. इन राइट एंगल APO वी हैव OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. ये 5 का स्क्वायर और AB हमें निकालनी है. AB और ये OP जो है ये 3 का स्क्वायर. 25 25 3 का स्क्वायर 9, ट्रांसफर करेंगे तो 16 आएगा. माइनस करने पर AB स्क्वायर इक्वल टू 16, AB स्क्वायर इक्वल टू 16, AB इक्वल टू 16, AB इक्वल टू 4. हम पहले बता चुके हैं कि जो कोड पर जो लम्ब डाला जाता है, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में आते हैं लम्ब डालते हैं तो वो जीवा को कोड को आधा आधा करता है. इसलिए AB जो होगा वो 2AP, AB इक्वल टू 2 इंटू 4 8 centimeter. Hence the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle is 8 centimeter. क्वेश्चन नंबर 8 है. अपनी किताब भी खोल कर रखें तैयार और उसमें देखते रहें. ए कोऑर्डिनेटर ABCD is drawn to circumscribe a circle. सी फिगर प्रूव दैट. ये एक सर्किल है और इसके जो हमने एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करा है जो को टच कर रहा है. ए बी भैया पी पर टच कर रही है, बी सी जो क्यू पर कर रही है, सी डी आर पर कर रही है, डी ए जो एस पर कर रही है. और शुरू करते हैं. स्टार्ट. लेट द कोऑर्डिनेटर ABCD बी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल एज शोन इन फिगर. लेट that is the circle touches the side AB, BC, CD and DA at PQRS actually. PQRS side AB, CD. अब क्या करें. since length of two tangent drawn from an external point to circle are equal. हम जानते हैं कि किसी भारी बिंदु से सर्किल पे खींचे गए जो टेंजेंट होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है. तो इसका मतलब है AP इक्वल टू AS हो जाएगा, BP इक्वल टू BQ हो जाएगा, C इक्वल टू CR हो जाएगा और DR इक्वल टू DS हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको AP लेना है क्योंकि AP इक्वल टू AS. फिर हमें यहाँ से पकड़ना BP क्योंकि ये दोनों एक साथ आने हैं तो BP ये ध्यान रखना है BP इक्वल टू BQ. इस प्रकार हमें ये इन दोनों को ऐड करना है तो इसलिए पहले लिख लेंगे हम CR इक्वल टू CQ और DR इक्वल टू DS. इस प्रकार से ये दोनों टुकड़े फैक्टर और ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है एक साथ आ गए और ये दोनों साथ एक तरफ आ गए. एडिंग दिस ऑल बी गेट. जब ऐड कर लेंगे AP BP CR DR इक्वल टू AS BQ CQ DS. अब इनके हम पेयर बनाएंगे सही तरह से. बता कि AP और PB को साथ लेंगे, AP और PB को साथ लिया सीधा कर लिया है और CR और RD से सीधा कर लिया है. इसी प्रकार यहाँ करेंगे AS BQ और QC और ये DS SR DS और SD. इस प्रकार जो AP और PB तो हो जाएंगे, AB हो जाएगा CR और RD, CR और RD हो जाएगा CD. इसी प्रकार BQ और QC उसको हो जाएगा BC एंड DS और SA ये हो जाएगा AD. इस प्रकार ये प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर प्यारो बच्चातियों.
आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। वीडियो आपको ये सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब करने में केवल एक सेकंड का समय लगता है, लेकिन इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ज़रा टफ टाइप का है, ज़रा समझने का है, इसे ध्यान से सुने। किताब में पढ़ लीजिए, किताब पढ़ें। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। यह सी पे टच कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे काट रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रहा है। प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। हाँ, जॉइन ओ सी। सबसे पहले आप देखिए, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, जो इक्वल होते हैं, इसमें ए पी बराबर ए पी इक्वल टू ए सी। हाँ, 10 इन ट्राइंगल हम दो ट्राइंगल पकड़ेंगे, पी ए ओ और ए ओ सी। इनमें हम क्या देखते हैं, ए पी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ए जो है जो वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और ये पी ओ इक्वल टू ओ सी, ये दोनों जो है रेडियस है, रेडियस तो सेम कलर, तो ये दोनों जो है एंड बाई एस 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 कंसिस्टेंट और कन्ग्रुएंस, दोनों जो ट्राइंगल हैं पी ए ओ और ए ओ सी ये कन्ग्रुएंट हो गए हैं। कन्वर्ट होने पर पी ए ओ और ए ओ सी ए ओ दोनों एंगल बराबर हो गए हैं। इस प्रकार पी ए सी जो होगा वो पी ए सी जो एंगल होगा वो 2CA हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सी बी ओ डबल हो जाएगा वो सी बी ओ का डबल हो जाएगा। और नाउ पी ए सी और सी बी क्यू को हम ऐड कर लेते हैं। ये सम ऑफ द इंटीरियर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ये जो पैरेलल लाइन है और ये इसकी ए बी जो ट्रांसवर्सल है, तो ए की ट्रांसवर्सल के दोनों एक कोण है, तो इनको हमने पी ए सी और सी बी क्यू को 180 कर लिया है नी। तो अब ये जो है, ये जो पी ए सी जो हमने पहले कर दिया, पी ए सी 2CAO है के इक्वल है, और जो सी बी क्यू है 2CBO के इक्वल है। हमने दूसरे इसको डिवाइड कर दिया है, तो CAO प्लस CBO टू 90 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ए ओ लेंगे, ए ओ बी में हम लेंगे एंगल, इन तीनों को जोड़ेंगे, सी ए ओ CBO एंड AOB, यानी ये एंगल और दी AOB, इनको 180 कर देंगे। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि CAO और CBO 90 डिग्री हैं, इसको उधर कर लेंगे ट्रांसफ़र, तो ये 90 आ जाएगा। इस प्रकार प्रूव हो गया कि AOB इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the segment joining the point of contact at center। ये कहा है कि जब किसी सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करने जाते हैं, तो जो सेंटर पे जो रेडियस हो जाते हैं, तो जो एंगल होता है AOB और APB, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ये आपको प्रूव करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, लेट पी एंड पी बी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम सर्किल पे दो टेंजेंट पी और पी बी खींचेंगे, जिस उसका सर्किल का जो सेंटर वो ओ है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी और ए पी बी 180 डिग्री इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी में हम प्रूफ देखेंगे कि पी ए इक्वल टू पी बी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं। ओ ए बराबर ओ बी, ये डी ऑफ सेम सर्किल है, और ओ पी जो है वो कॉमन है। तो भाई ये एस 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 और कृत्रिम प्रोग्रेस से ए ओ पी और बी ओ पी दोनों कन्वर्ट ट्राइंगल हो गए।
इस प्रकार जो है जो ओ पी ए एंगल ओ पी ए और ओ पी ए और ओ पी बी दोनों जो हैं ये इक्वल हो गए। एंड ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी, ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी। सो ए पी बी जो है वो हो जाएगा ओ पी ए का डबल, क्योंकि ये कंकरेंट हो चुके हैं, ये डबल हो जाएगा। इसी प्रकार ए ओ पी जो है वो ए ओ पी का वो डबल हो जाएगा। अब हम ये ए ओ पी इक्वल टू 90 माइनस ओ पी ए कर देंगे। कोई से ओ ए पी जो है राइट एंगल है, ओ ए पी इज राइट एंगल को 90 है, तो हमने कर दिया ए ओ पी जो है वो 90 में से ओ पी ए को घटाने से प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम डबल कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 ओ पी ए। अब ओ पी ए जो है ये ए ओ पी जो ए ओ बी के इक्वल है और 2 ओ पी जो है ए पी बी के इक्वल है। ये हमने प्रूव पहले ही कर दिया है। इसने ए ओ बी प्लस इसे ट्रांसफर कर लीजिए ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 11 क्वेश्चन है, ध्यान से सुने 11 क्वेश्चन को। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्किल इज ए रोम्बस। ये कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। ये जो है सर्किल है और इसको एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। लेट ए बी सी डी be a parallelogram, ABCD parallelogram, and such that the side touch a circle. We know that the tangent to a circle of an extended point are equal in length. अब इस पॉइंट से सर्किल ए टेंजेंट मान जाएंगे, बी से तो पी क्यू और बी क्यू से टेंजेंट मान जाएंगे, सी से सी आर सी क्यू और डी से डी आर डी एस। अब इनकी लेंथ इक्वल होती है, पहले भी हम बता चुके हैं कि ए पी इक्वल टू ए एस करेंगे, इस प्रकार पी बी इक्वल टू बी क्यू करेंगे, एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू करेंगे, एंड डी आर इक्वल टू डी एस करेंगे। ये हम पहले बता चुके हैं, पहले इस क्वेश्चन में भी आ चुका है ये। एडिंग 1 2 3 एंड 4 कुछ जोड़ने पर इन चारों को जोड़ेंगे और इन चारों को जोड़ेंगे। हमें बताया कि ए पी और पी एस जो है इन्हें एक साथ ले लेंगे, ए पी और ये पी बी से पी एस कर लेंगे, और जो ये सी आर और एंड डी आर सी आर और आर डी जोड़ लेंगे संग संग। इसी प्रकार यहाँ भी लेंगे हम दो ए एस और एस डी लेंगे, और बी की और क्यू सी साथ ले लेंगे, तो पी वी और पी वी तो ए बी के इक्वल हो जाएंगे, और सी आर डी ये सी डी के इक्वल हो जाएंगे, ए बी और एस और एस डी जो है वो डी ए डी के इक्वल हो जाएंगे, और बी की और क्यू सी वो बी सी के इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार इन्हें ट्रायंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ए बी सी डी के बराबर होता है और बी सी डी के बराबर होता है, इसलिए हमने सी डी को ए बी लिख लिया है और यहाँ पे ए डी को बी सी लिख लिया है। तो ए बी प्लस ए बी 2AB, बी सी प्लस टू बी सी, टू से कैंसिल कर लिया, तो ए बी और बी सी इक्वल हो गई, ए बी और बी सी। जब ए बी और बी सी इक्वल हो गई, और ये पहले बता कि ए बी सी डी इक्वल है, बी सी इसके इक्वल है, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। चूँकि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। दस इस प्रकार ए बी सी सी डी डी सब इक्वल हैं, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें दिखाया गया है कि एक सर्किल है और उसकी जो है ए बी सी जो है ट्रायंगल से टच कर रहा है, और इसमें मिक्स क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसी तरह से, ऐसा समझ लीजिए आप। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm, किसकी radius 4 cm, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact of D are of length 8 cm और 6 cm से डिवाइड हो रहा है। Especially in the figure find the sides AB, हमें AB and AC कैलकुलेट करनी है। Let the triangle ABC be drawn to circumscribe a circle with center O and radius 4 cm, इसकी 4 cm है। The circle touches the side BC CA and AB at D E F
it is given that the BD is equal to 8 centimeter and CD is equal to 6 centimeter. Since length of two tangent drawn from an external point to a circle are equal होती हैं, इसलिए जो ये CEF है ये भी 6 हो जाएगी और जो BE है जो 8 सेंटीमीटर जाएगी. एंड लेट AF को हमने जो x मान लिया है और AE भी x ही होगा क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं जो टेंजेंट है दोनों इक्वल होते हैं. देन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर. अब हम साइड को कैलकुलेट करेंगे कि जो साइड है वो x+6 हो जाएगी और ये x+8 हो जाएगी. अब इसका हम पेरीमीटर होता है 2 ये जो साइड है 6+8 14, ये x+6 और x+8. अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 14 ये x+6 x+8 तो ये x जो है 2x हो गया और 14 और 8 ये जुड़ के हो गए 28. अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम. 2 से डिवाइड करने पर 2 कॉमन ले लो, बोले 2 2 2 14 2 28 2 कट जाएगा तो x+14 हो गया. नाउ हम S-B/S-C याद करेंगे ताकि आगे हम हीरोन फॉर्मूला का यूज़ कर सकें. तो x+14 और एक मतलब 14 से 14 करते x आया. x+14 तो s की वैल्यू है ही ऊपर ये और उसमें x+6 इसके साइन चेंज होंगे. x+14 -6 x कैंसिल 16 में 6 गया तो 8 सेंटीमीटर आ गया. इसमें क्या S-C करेंगे तो x+14 ये जो s का मान है और उसमें से c की जो है वो x+8 है. उसे जब घटाएंगे तो ये दोनों ही चिन्ह माइनस के हो जाएंगे. s कैंसिल 14 में से -8 जाएगा तो 6 बचेगा. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में आएगा हीरो फॉर्मूले से √S S-A S-B S-C. तो s का मतलब 14 + x ये ऊपर से मिल गया मेरा और ये S-A जो है वो है x है और S-B जो वो 8 है और S-C 6 है. इस प्रकार हम गुणा कर लेते हैं. 6 8 जा 48 और x की मल्टीप्लाई करते हैं x में x² 14x. इसको क्वेश्चन 1 बन गई. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AC जो होता है वो एरिया ऑफ OBC वो 3 ट्राइंगलों में बटा हुआ है. A1 2 3 ओके 3 ट्राइंगल बने हुए हैं इसमें. एरिया ऑफ OBC एरिया ऑफ OCA एरिया ऑफ OAB. तो इनमें 1/2 और OBC का एरिया निकालना है. तो बेस इसमें BC है और हाइट जो OD है. इसका बेस और हाइट इस प्रकार तीनों ट्राइंगल के एंगल हम ऐसे जोड़ लेंगे. तो 1/2 BC × OD प्लस 1/2 C × OE प्लस 1/2 AB × F. इनकी वैल्यू पुट कर दी है. BC की लंबाई जो 14 है OD 4 सेंटीमीटर होगी. ये त्रिज्या का रूप है. त्रिज्या जो होती है वह इस पर जगह पर परपेंडिकुलर होती है. 1/2 यहाँ जो CA × OE है CA जो है वो S+6 है और OE वो 4 है रेडियस और A/2 AB होगी A/2 S+8 OE वो 4 है क्योंकि रेडियस होगी एक सी है. अब 2 रेगुलर 22 2x 2 से 12 2x 2 से 16 इनको जोड़ लीजिए आप. 2x ये रहा 2x 28 12 और 16 2x 4x 28 12 और 16 को जोड़ेंगे तो ये 56 आया. 4 को 1 कर लिया तो x+14. अब ये क्वेश्चन 1 थी. यहाँ से एरिया आया था 48x² + 14x और ये क्वेश्चन 2 है. यहाँ से एरिया आया है x +14. इन दोनों एरिया को इक्वल कर लेंगे. हाँ फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड सेकेंड टू 48x² + 14x = 4x + 14. स्क्वायरिंग तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर इसका अंडर रूट हो जाता है. केवल 48x² + 14x और इसका स्क्वायर जाएगा 4 का स्क्वायर 16 x + 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर. हम क्या करेंगे ये इस 16 को जो है हम सिर्फ ले आए 16 चीज़ा 48 3 और x² या 14x इसका और इसकी स्क्वायर जो हम खोल लेंगे तो A² + B² + 2AB तो x² 14 का स्क्वायर 2 × x × 14 ये होगा x². 14 का 96 होता है 14 2 28 x हो गया. अब ये यहाँ भी कैलकुलेशन कर लिए गुणा कर लिया 16 चीज़ा 48 3x² और 3 14 42x. अब इनको हम ट्रांसफर करेंगे 3x² पहले लगेंगे x² के पास लगेंगे माइनस का फिर 42 लगेंगे फिर 28 लगेंगे माइनस का और 196 में प्लस का इसलिए तो सर माइनस का 0. इस प्रकार क्वेश्चन बन गई. 3x² में से x² गया था 2x². 42x में से 28x जाएगा 14x 96 बच गया पावर 0.
डिवाइड द इक्वेशन बाई टू, क्योंकि ये सब दो में टू एस सी एफ है, टू से डिवाइड करने पर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसका तो होता है 98। अब इसके हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ 1 है, ये -98 है, 1 इंटू -8 इक्वल टू -98। इसकी ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस आवे 7, तो 14 7 या 98। बड़ा चुका जो है बिग फैक्टर है उसे बीच के चिन्ह में लिखते हैं प्लस में, और छोटे फैक्टर को लिखते हैं उल्टे चिन्ह में यानी माइनस में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 जीरो हो गया। यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स करके एक्स आता है, एक्स करके 14 आता है, -7 करने पर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, 7 जा 7 और 14 7 जाए 7 से डिवाइड करने 14 यहाँ आएगा और चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब दोनों सेम ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, एक्स माइनस 7 पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ एक्स प्लस 40 को जीरो करेंगे तो एक्स माइनस 14 होता है, और एक्स माइनस 7 को जीरो करते हैं तो एक्स 7 होता है। बट एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस 14 को कैंसिल कर देंगे, इसलिए एक्स टू 7। अब ए भी जो थी वो हमने स्टार्टिंग में जो बनाई थी वो एक्स प्लस 8 थी, एक्स वैल्यू 7 रख दी, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार ए सी टू एक्स प्लस 60, 7 प्लस 6 30 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब लास्ट समझ आ गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे उनको ध्यान से सुने। ये कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमसाइड ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये एक सर्किल दिया है और इस पर एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपको क्या प्रूव करना है, तो सपोज लीजिए लेट ए सर्किल विद सेंटर ओ टचेज द साइड ए बी बी सी सी डी डी एट द पॉइंट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। वी आर टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंड सी ओ डी इक्वल टू 180, बी ओ सी और ए ओ डी 180 डिग्री, ये प्रूव करना है हमें। तो जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस since the two segments drawn from the external point to circle subtend equal angle at the center। जब किसी बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं तो टेंजेंट जो है सेंटर पे जो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी जाके जैसे ए एस और ए बी है तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। यहाँ पे जो टेंजेंट हैं 2 हैं, और ये टेंजेंट जो है एंगल सबटेंड कर रहा है 3 और ये कर रहा है 4, इक्वल होंगे। इसी प्रकार 5 6 इक्वल होंगे, 7 8 इक्वल होंगे, है नी। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा, 3 4 के बराबर होगा, 5 6 बराबर और 7 8 के बराबर। ना हम जानते हैं कि एक एंगल एक पॉइंट पे सारे जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं, कंप्लीट एंगल होता है, हमने सबको ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 7 एंगल होते हैं, 360 कर दिया है। अब इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 4 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव करा, जो 1 एंगल था उसे 2 बना दिया, और जो 4 था वो 3 बना दिया, 5 वाले को 6 बना दिया, और 8 वाले को 7 बना दिया। इस पर 2 एंगल 2 हो गए, 2 3 एंगल 2 एंगल 3 सब एंगल डबल डबल हो गए हैं। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 2 डिवाइड करने पर 180 आ जाएगा। अब आप एंगल 2 और 3 पास लीजिए, एंगल 6 और 7 पास लीजिए। एंगल 2 और 3 आप जो देख लीजिए वो ए ओ बी है, एंगल 2 और 3 ए ओ बी है, और जो एंगल 6 और 7 है वो सी ओ डी है। तो इस तरह से आपका ये ए ओ बी और सी ओ डी सिद्ध होगा। सिमिलरली इसी प्रकार फिर हम दोबारा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 इनको पहले लिख लेंगे, और दोबारा लिखने के बाद वो 360 है ही। अब 1 को जो है 1 लिखेंगे, 3 को 4 लिखेंगे, 6 को 5 लिखेंगे और 7 को 8 लिखेंगे। अब ये एंगल दो एंगल हो गए, एंगल 1 भी 2 है, ये सब डबल डबल एंगल हो गए हैं। इनका 2 2 हो गए, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 4 2 एंगल 5 2 एंगल 6, 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से डिवाइड करने पर 180 जैसे पहले करा था ऐसे हो जाएगा। फिर एंगल 1 और 4 5 8 आ गए यहाँ पर। अब हम 1 के संग 8 को ले लेंगे और 4 के संग 5 ले लेंगे। 1 और 8 जो एंगल जो हैं वो बन रहे हैं ए ओ डी, और जो 4 और 5 बन रहे हैं वो बी ओ सी। इस प्रकार फिर प्रूव हो गया 180। आपको प्यारे बच्चों एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या होती है, किसी क्वेश्चन को समझ आती है तो आप उसे कमेंट्स करें, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो में दोबारा और आपको समझा दूँगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए केवल 1 मिनट का 1 सेकंड का समय का टाइम है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लेकिन इससे हमारा
हौसला बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में मदद मिलती है। हाँ, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, फिर मिलेंगे।